अच्छा, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि when an electron is added in outermost shell of an isolated gaseous atom, energy is released. This reaction is exothermic. Is during this process energy is released. That's why first electron affinity is usually written with a negative sign. Yeah, that's why first electron affinity is usually negative. इसकी एग्जांपल भी देखते हैं आगे। ये ऑक्सीजन देखें, ये गैसियस एटम है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके मोनो नेगेटिव आयन बना रहे हैं। जब हमने ये मोनो नेगेटिव आयन बनाया तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 141 किलो जूल पर मोल। अब नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये एनर्जी रिलीज हुई है, मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इस यूनी नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करें तो इस नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है। उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। अब चूंकि उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इस वजह से ये पॉजिटिव है। तो इसी का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बनेगा कि when an electron is added in a uni-negative ion, the electron is repelled by the uni-negative ion. क्यों repelled होता है? Due to the same charge. Due to same charge. To overcome the repulsion between adding electron and uni-negative ion, we have to supply energy. Mean during this process, energy is absorbed and the reaction is endothermic. अब पहले वाला प्रोसेस क्या था? एक्सोथर्मिक। अब ये वाला प्रोसेस क्या है? endothermic. That's why second electron affinity of elements is usually written with positive sign. इसकी एग्जांपल भी साथ है कि ये यूनी नेगेटिव आयन है, इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है? डाई नेगेटिव आयन। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इस वजह से ये साइन क्या है? पॉजिटिव है। So what is the first electron affinity of oxygen? That is minus 141 kilojoule per mole. What is the second electron affinity of oxygen? That is plus 780 kilojoule per mole. ये तो इस क्वेश्चन का आंसर था। अब जरा बात करते हैं इसके फैक्टर्स की कि what are the factors that affect electron affinity values of the elements. कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम या ज्यादा होती है, मीन अफेक्ट होती है, उनको जरा डिस्कस करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं बनाई तो वो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्स्ट ज्यादा है और ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब बात करते हैं फैक्टर्स की। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स आपस में सेम हैं। जो फैक्टर्स हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज, सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। यानी कितने फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं? 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब जरा आपने इधर गौर करना है स्क्रीन पे। एक हमारे पास ये एटम है, दूसरा ये एटम है, तीसरा ये एटम है। इन तीनों एटम्स को आपस में कंपेयर करते हैं। इनमें से फर्स्ट एटम का साइज लार्ज है। अब जरा आपने स्क्रीन पे फोकस करना है।
अब ये हमारे पास एक लार्ज साइज वाला एटम है। लेट्स से हम इस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं। तो जब हम इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है एज कंपेयर टू अदर एटम्स। इट मीन अगर ये वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे वैलेंस शेल में, क्योंकि वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर है, इस पे ज्यादा न्यूक्लियर पुल नहीं होगी। मीन ये एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं कर सकेगा। जबकि इस स्मॉलर एटम को अगर आप देखें, अगर हम इस एटम को देखें, इसका साइज स्मॉल है। जितना साइज स्मॉल होगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस के क्लोज होगा। जितना साइज स्मॉल होगा इतना वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होगा। और जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन उसके करीब लेके जाएंगे, जब वैलेंस शेल में लेके जाएंगे तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब है, सो उस पर न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगी। मीन जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होगा। जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने के लिए उसके करीब लेके जाएंगे तो न्यूक्लियस उसको इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, उसको अकोमोडेट कर सकता है। मीन जितना साइज लार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी कम होगी, और जितना साइज स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फैक्टर को? डिस्क्रिप्शन में क्या बता सकते हैं? लार्जर द एटॉमिक साइज, larger the atomic size, weaker will be the attractive forces, weaker will be the attractive forces between valence electron and nucleus. Smaller will be the tendency to accommodate incoming electron. Smaller will be the tendency to accommodate incoming electron, so lower will be the electron affinity and vice versa. इसका मतलब अगर साइज लार्ज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, और अगर साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। मीन क्या रिलेशनशिप हुआ साइज के साथ? इनवर्स रिलेशनशिप है। लार्ज साइज के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और स्मॉल साइज वाले एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अब जरा सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियर चार्ज मीन चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मैंने दो फंडामेंटल पार्टिकल्स बताए थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। चार्ज किस पे होता है? सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूक्लियस के हैं उनमें से किस पे चार्ज होता है? प्रोटॉन्स पे। सो जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे इतना न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The number of protons present in the nucleus of an atom is called nuclear charge. Nuclear charge क्या है? The number of the protons present in the nucleus of an atom is called nuclear charge. अब जरा न्यूक्लियर चार्ज की डिस्क्रिप्शन जरा देखते हैं पहले, बल्कि इसको समझ लेते हैं फिर इसके आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम हमारे पास ये है, एक और एटम यहाँ पे ये है। दोनों को जरा गौर से देखें, क्या ऑर्बिट्स में कोई चेंज आ रही है? यहाँ पे कितने ऑर्बिट्स हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने हैं? 1 2 3 4। इट मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम है लेकिन कुछ साइज कम नजर आ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या वजह है? ऑर्बिट्स सेम है, साइज फिर क्यों कम हो रहा है? अब यहाँ की साइज कम होने की जो रीजन है वो ये है कि इस एटम का न्यूक्लियर चार्ज कम था, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल कम थी, सो साइज लार्ज था। जब इस एटम से हम इस एटम की बात करते हैं, अब इस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी। जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? टुवर्ड दी न्यूक्लियस। सो साइज क्या होता जाएगा? स्मॉल। अब देखिए एक और एटम है हमारे पास, उसका साइज इससे भी स्मॉल हो गया है। जब हम इस एटम से इसकी तरफ मूव करते हैं फिर इधर मूव करते हैं तो देखिए ऑर्बिट्स सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम है, कोई चेंज नहीं आ रही। क्यों साइज कम हो रहा है? यहाँ पे देखें न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है?
कम है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो साइज स्मॉल होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जितना साइज स्मॉल होगा इतनी ही इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज कम होगा और साइज के कम होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज का किसमें ज्यादा, इन तीनों एटम में से कहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? यहाँ पे। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी द न्यूक्लियर पुल, smaller will be the atomic size, smaller will be the atomic size, stronger will be the attraction between valence electrons and nucleus, stronger will be the attraction, greater will be the tendency to accommodate the incoming electron, the greater will be the tendency of the atom to accommodate incoming electron। क्या ये एटम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली अकोमोडेट कर सकता है या ये इजीली करेगा? ये स्मॉल साइज वाला, सो हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट मैंने क्या कहा था? द रिपल्शन offered by the inner electrons on valence electrons is called shielding effect। अब जरा देखते हैं, ये एक एटम है जिसमें 2 ही ऑर्बिट्स हैं, एक और एटम है जिसमें 3 ऑर्बिट्स हैं, अब एक एटम और है जिसमें 4 ऑर्बिट्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो फर्स्ट एटम है इसमें टोटल 2 ऑर्बिट्स हैं, इनर ऑर्बिट एक है और एक वैलेंस ऑर्बिट है। ये जो फर्स्ट एटम है इसमें टोटल 2 ऑर्बिट्स हैं, एक इनर ऑर्बिट है और एक वैलेंस ऑर्बिट है, मीन वैलेंस शेल है। इट मीन यहाँ पे एक ही इनर ऑर्बिट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिट्स हैं, एक वैलेंस शेल है और 2 इनर शेल्स हैं, मीन इनर ऑर्बिट्स हैं। अब यहाँ पे 2 इनर ऑर्बिट्स हैं और यहाँ पे 3 इनर ऑर्बिट्स हैं। जितने इनर ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे इतने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। यहाँ पे ऑर्बिट्स, इनर ऑर्बिट्स ज्यादा हैं, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन भी ज्यादा होगी। तो जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ज्यादा होगी तो साइज लार्ज होता जाएगा और जितना साइज लार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी कम होती जाएगी। मीन कैसे डिस्कस कर सकते हैं? ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर दी शील्डिंग इफेक्ट। कहां पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है? इस एटम में नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स ज्यादा है, सो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ग्रेटर दी शील्डिंग इफेक्ट, लार्जर विल बी द एटॉमिक साइज, लार्जर विल बी द एटॉमिक साइज, weaker will be the attraction between a valence electron and nucleus, between valence electron and nucleus. Smaller will be the tendency to accommodate incoming electron, smaller will be the tendency to accommodate incoming electron, so lower will be the electron affinity। इसका मतलब ये हुआ कि जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी कम होती जाएगी, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जबकि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या बताया कि जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज स्मॉल होता है और इससे इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। सो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, जबकि शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज लार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी कम होती है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मैंने कहा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, और सेकंड से थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, और थर्ड से फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अच्छा, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, अभी चूंकि क्लास का टाइम एंड हो गया है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज।